Good morning students, once again welcome back. In the last video we have discussed the question up to till question number 7. In this video we will discuss the question number 8 and the next question. चलिए क्या क्वेश्चन है, जिंक रॉड इज डिप्ड इन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4. जिंक का इलेक्ट्रोड है जो ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड है, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर है. The salt is 95% dissociated. ये जो salt है that means जो ZnSO4 salt है आपका as an electrolyte है वो 95% dissociate हो चुका है किसका, इस concentration को. That means अब present concentration कितनी है 95% of 0.1. क्या बोला मैंने, जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप्ड है और वो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन कितनी थी 0.1, लेकिन अब वो 95% डिसोशिएट हो चुका है. 95% डिसोशिएट मीन जो इनिशियल कंसेंट्रेशन थी उसका 95%, तो दैट मींस अब प्रेजेंट कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी 95% ऑफ 0.1. दैट मींस 95 by 100 into 0.1 which is equals to 0.095 मोलर. अब आपकी कंसेंट्रेशन कितनी हो चुकी है 0.095. किसकी कंसेंट्रेशन है ये Zn2 पॉजिटिव. चलिए अब आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. उसने आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बोला, सिर्फ क्या बोला है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस E cell which is equals to E naught cell minus 0.0591 upon n. देखिए इसमें अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में ये चीज़ आपको एक ही बीकर की बात हो रही है कि जिंक का इलेक्ट्रोड डिप्ड है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, मतलब एक ही हाफ दिया हुआ है. जब भी आपको एक हाफ दिया होता है तो कौन सा हाफ दिया है, दैट मींस हमेशा रिडक्शन हाफ दिया हुआ है. ठीक है जी. अब देखिए आपको ये चीज़ बताई थी जब हमने नर्स्ट इक्वेशन के फॉर्मूलाज किए थे, अगर आपके पास सिर्फ एक ही हाफ दिया हो और ऐसा भी ना बोलो कि दूसरी तरफ कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, आप हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं Mn पॉजिटिव. तो आप हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अगर आपके पास हमेशा सिर्फ एक ही बीकर की बात हो रही है उस केस में आप हमेशा इसकी बात करते हैं. देखिए वैसे तो फॉर्मूला होता है ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन. हमेशा जब भी आपके पास एक बीकर है पोटेंशियल की बात हमेशा किसके टर्म्स में होती है, रिडक्शन टर्म्स में. इस वजह से हम रिडक्शन वाला बीकर ही कंसीडर करते हैं. दैट मींस सिंपल वे में आप याद रख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक ही बीकर की बात हो रही है उस केस में अगर हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है. चलिए ई सेल, ई नॉट सेल, इसका ई नॉट सेल आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज माइनस 0.76 माइनस 0.0591 n. जिंक रिडक्शन करनी है ना, Zn2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn बना होगा रिडक्शन के टर्म्स में. अगर देखें Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, देखो जिंक सल्फेट कैसे टूटेगा, Zn2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, तो वो जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक बनेगा. तो n की वैल्यू हो गई 2 log 1 अपॉन mn पॉजिटिव. अब n ये क्या है कंसंट्रेशन, अब कंसंट्रेशन कितनी है 0.095, मतलब इसी कंसंट्रेशन कितनी है 0.095. क्या इसके आगे कोई कोफिशिएंट है, मतलब पावर में कुछ भी नहीं आएगा. तो दैट मीन्स यहाँ से आपका जो ई सेल है उसकी वैल्यू आ जाएगी -7920. जस्ट हैव टू सॉल्व द लॉ. ठीक है. अगर आप ये देखें तो 95/1000 हो जाएगा ये 95 by 1000. तो log m अपॉन n ये चीज किसके इक्वल हो जाएगी 0.0591 अपॉन 2 log 10⁻³ माइनस log 95. क्या 95 को ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 5 लिख सकते हैं ना. ठीक है जी. तो आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द आंसर. log m माइनस n क्या होता है, log m into n हो जाएगा. ठीक है जी.
इज इट क्लियर? सॉरी m अपॉन n हो जाएगा. सो दैट इज द सिंपल थिंग यू हैव टू सॉल्व. ये आपका बन जाएगा इतनी चीज, ये बन जाएगा 3 log 10, दैट मीन्स 3, ये हो जाएगा log 100/5. ठीक है जी. तो log 100 क्या है आपका? log 100 इज व्हाट? 10⁻², 2 अपॉन log 5 की वैल्यू पुट कर दो. ठीक है जी. दैट मीन्स आपको जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगा के प्रॉपर्टी को यूज करना है. हो सकता है डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन में भी log की वैल्यू गिवन है. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ योर न्यूमेरिकल सेक्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. Next question. Find the electrode potential of hydrogen. Find electrode potential of hydrogen at 25 degrees Celsius. 25 degrees Celsius means 298 Kelvin. For the electrode in contact with a solution whose pH is. pH आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 10 और आपको निकालना क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. दैट मींस आपको निकालना है E सेल. आपको क्या निकालना है? E सेल निकालना है. E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन. लेकिन फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. सिर्फ एक ही बीकर, हाइड्रोजन वाले बीकर की बात हो रही है. तो हाइड्रोजन का आयन कौन सा होता है? H पॉजिटिव आयन. हाइड्रोजन का आयन कौन सा होता है? H पॉजिटिव आयन. आगे कोई कोएफिशिएंट आएगा ये नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है. देखिए हमेशा आपको उस टाइम भी बोला था, जो पिछले वाला क्वेश्चन किया था हमने जिंक वाला, उसमें भी आपको बोला था कि जब भी आपको लीनियर रिडक्शन के टर्म्स में बात करनी है, H पॉजिटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H बनाएगा. Isn't it? एक H पॉजिटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H बनाएगा. H पॉजिटिव के लिए रिडक्शन, हमेशा जब भी आपको बात करनी है रिडक्शन की टर्म्स में बात करनी है, द कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर इज बेस्ड ऑन रिडक्शन टर्म्स. दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. अगर आपके पास क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ऑक्सीडेशन बीकर है या रिडक्शन बीकर है, तो ऑटोमेटिकली यू हैव टू कंसीडर इट या ऑप्ट एज अ रिडक्शन बीकर. तो रिडक्शन कैसे होगी? H पॉजिटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H. बट वी नो दिस थिंग वेरी वेल कि हाइड्रोजन नेचर में सिंगल H एग्जिस्ट नहीं करता. कैसे एग्जिस्ट करता है? H2. ठीक है. अब बैलेंस करना पड़ेगा, हाफ कर दिया इसको. आप चाहो तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, यहाँ पे पावर में 2 आ जाएगा. लेकिन आप चाहो तो ये भी कर सकते हो. आपने इसको हाफ कर दिया तो 2 से 2 कट जाएगा ना. तो आपकी n की वैल्यू क्या होगी? 1. n की वैल्यू क्या होगी? 1. हाँ जी. +1 में रिडॉक्स में हमने पढ़ा है जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड. तो उसकी E नॉट सेल, उसका पोटेंशियल चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल है, चाहे ओवरऑल पोटेंशियल, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0. चाहे वो चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है चाहे नहीं है. हाइड्रोजन का पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? 0 माइनस 0.0591 अपॉन n. n की वैल्यू होगी 1. H पॉजिटिव होगा हमारे पास तब E सेल निकलेगा ना. हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? pH. देखिए pH का फॉर्मूला क्या होता है? pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन. यहाँ से देखना नोट्स में ये चीज भेजी हुई है. अगर हम यहाँ से करने चले हमें +1 की इक्विलिब्रियम चैप्टर की कंप्लीट डेरिवेशन करनी पड़ेगी. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम एक सिंपल सा फॉर्मूला देते हैं. अगर आपको क्वेश्चन में pH गिवन हो, दैट इज अ शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड आउट. क्योंकि उस क्वेश्चन 1 नंबर का आना है या 2 नंबर, उसके लिए हमें पूरी डेरिवेशन करके H पॉजिटिव की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है. वी कैन अप्लाई द ट्रिक ओवर हियर. H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁻ pH. फॉर्मूला कह लो, ये आपके लिए फॉर्मूला डायरेक्टली. अगर आपको H पॉजिटिव आयन की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है ये पता लगानी है तो 10⁻⁻⁻ pH. यहाँ पे pH कितनी है? तो इस क्वेश्चन में आपका H पॉजिटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10⁻⁻10. अगर आपको क्वेश्चन में pH दी होती 7
तो आपकी H पॉजिटिव आयन की वैल्यू क्या हो जाती है 10 रेज़्ड टू -7। यहाँ पे pH कितनी है 10, तो आपके H पॉजिटिव आयन की वैल्यू क्या होगी 10 रेज़्ड टू -10, तो 1/10 रेज़्ड टू -10। इज इट क्लियर? चलिए नाउ E set is equals to 0 minus 0.0591 log 10 raised to 10 हो जाएगा। हाँ जी, ये आगे आ जाएगा माइनस 0.0591 10 log 10 की वैल्यू 1। हाँ जी, वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। इज इट क्लियर? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको pH गिवन हो और आपको H पॉजिटिव आयन की वैल्यू चाहिए 10 रेज़्ड टू -pH कर दो, आपको H पॉजिटिव आयन की वैल्यू मिल जाएगी। सो दीज वर द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस रिगार्डिंग नर्व्स इक्वेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द फर्दर क्वेश्चंस जो हमने बाकी के 2 फॉर्मूलाज किए थे log Kc और डेल्टा R G0 के। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट टॉपिक। टिल देन